आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुगी मनुष्य। देखिए, नाम तो कलयुगी मनुष्य है और जिसको हमने देखिए दोनों ही शब्दों को काले रंग से दर्शाया है। और मजे की बात क्या है, देखिए आज हमने एक घोड़े के ऊपर मनुष्य को दिखाया है और घोड़े तो हमने देखिए सफेद रंग में दर्शाया। इनके सबके अलग अलग अभिप्राय हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग संदेश हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में थोड़ा बोध होना चाहिए कि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अक्सर हम देखिए मनुष्य शब्द को रंगीन रंग से दर्शाते हैं, राजसी दिखाते हैं। राजसी का अभिप्राय उसकी विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। लेकिन कभी हमने देखिए मनुष्य को काले रंग से दर्शाया नहीं, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हालांकि कलयुग की तो आयु देखिए 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कही गई है और उस 4,32,000 वर्ष में से अभी मात्र 5,120-25 वर्ष ही बीते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि कलयुग का तो एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है, या यूं कहोगी लगभग अभी 1% ही युग कलयुग का बीता है। शेष 99% तो आना अभी बाकी है। और हमने तो देखिए सफेद घोड़ा दर्शाकर कुछ अलग ही संदेश देने की परमात्मा की प्रेरणा से मैं कुछ कोशिश करने जा रहा हूँ, प्रयास करने जा रहा हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में जो अंधकार में स्थितियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को हम जितना जल्दी संभव हो उन बुराइयों को हम दूर करें। उन बुराइयों को दूर करते हुए हमारा आपका जीवन भी, वो जो घोड़ा को हमने देखिए सफेद रंग का दर्शाया ना, वैसा जीवन आपका हमारा सफेद रंग का, यानी कि साफ सुथरा, उस आपके हमारे शरीर में, यानी कि आपके हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि में, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर सफेदी आ जाए, शुद्धिकरण हो जाए, उसमें बुराइयां समाप्त हो जाए। क्योंकि बुराइयों का आधार क्या है? ये काला रंग है। काला रंग का अभिप्राय देखिए तमोगुण से लिया जाता है। हालांकि देखिए घोड़ा तो अपने आप में ही एक तामसी पशु है। हालांकि मनुष्य से नीचे की योनियों के सभी जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, अब घोड़ा तो देखिए एक पशु है। ये सभी योनियों के, यानी कि 80 लाख प्रकार की योनियों के सभी जीव ये तामसी माने गए हैं। लेकिन फिर भी आज हमने देखिए घोड़े को काले रंग से नहीं दर्शाया। अक्सर आपने देखिए काले रंग का घोड़ा भी देखा होगा, लाल रंग का, थोड़े अलग अलग रंगों में आपने कई घोड़े देखे होंगे। हालांकि सफेद रंग के भी घोड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज की वीडियो में जो सफेद रंग का घोड़ा दिखाने के ऊपर एक ही पीछे एक शिक्षा है, ज्ञान है, उद्देश्य है कि आपका हमारा जो एक बाहरी आचरण है वो सफेद घोड़े के समान देखिए एक साफ सुथरा सा है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो गतिविधियां हैं, जो अन्य लोगों को प्रभावित करने की जो एक स्थितियां हैं, या दूसरे सरल शब्दों में आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर जो एक तामसी है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है। भले ही शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर को रथ का नाम देकर इसको एक विशेष महत्व दिया है, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम अपने मिले हुए महत्व को साकार कर सकते हैं, अपने मिले हुए जीवन को सफल कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं, जब हम इस घोड़े के समान अपना अंतःकरण बना लेंगे। जबकि आज तो देखिए कलयुग में स्थितियां एक उल्टे स्तर पर चल रही हैं, यानी कि आपका और हमारा जो स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, हम सफेद घोड़े के समान
अपने दिनचर्या रखते हैं, लेकिन मन के भीतर, मन बुद्धि के स्तर पर जो आपके हमारी विचार हैं, वृत्तियाँ हैं, फुर्ने हैं, वो भोग प्रेरित हैं। उनमें छल कपट, ठगी, हेरा-फेरियाँ हैं। आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की बुराइयाँ हैं। मन के स्तर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी देखिए एक कलयुग के एक विकार है। इन सभी स्थितियों को हम अपने भीतर संजोए हुए हैं, जबकि ऊपर के स्तर पर आपके हमारे व्यवहार में देखिए एक बनावटी, एक सफ़ेद रंग की एक चादर ओढ़े हुए हैं। इन सभी स्थितियों को दर्शाने के लिए ही हमने देखिए स्थूल शरीर के ऊपर काले रंग का एक मनुष्य दिखाया है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम बाहरी स्तर पर और अंदर के स्तर पर, ये जो अंदर का स्तर है, अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, और इसी तरह जो आपका हमारा कारण शरीर है। देखिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर दिखने में नहीं आता, क्योंकि सवारी हम किसकी करते हैं? स्थूल शरीर की सवारी करते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा कर्माशय बनता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही हमें कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको हमें सजाएं मिलती है। ये स्थूल शरीर ही 80 लाख प्रकार के नीचे की जो तामसिक योनियां हैं, वो देखिए दंड रूपी योनियां हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में नीचे की योनियों में हमें आपको गुजरना होता है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। मनुष्य योनि पाकर ही हम अपने अंतःकरण को, अपने सूक्ष्म शरीर को यानी मन बुद्धि को, अपने कारण शरीर के जो बुरे संस्कार हैं, जो बुरी वृत्तियां हैं, जो बार बार आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर धक्के देती हैं, फुरने जगाती हैं, और यही मन बुद्धि जो बुरे विचारों से सुसज्जित हुआ पड़ा है, जो आज हमारे जीवन में एक बुराइयां हैं, वो सभी बुराइयां आपको हमें पाप कर्मों में धकेलती हैं, धक्का देती हैं। इन सभी बुराइयों में एक साधारण मनुष्य देखिए लिप्त होता हुआ भी वो बाहरी स्तर पर अपने आप को एक अच्छा, एक आदर्श मनुष्य साबित करने का एक प्रयास करते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए यथार्थ रूप से समझना होगा। हमें अपने मिले हुए जीवन में, अपने अंतःकरण में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे, और ये सकारात्मक परिवर्तन मनुष्य के जीवन में तब तक नहीं आते जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करने का एक अभ्यास नहीं बनाता, अपने जीवन में वो मन बुद्धि के स्तर पर संस्कार नहीं जगाता। जब तक आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग होता नहीं है, तब तक हमारे कारण शरीर में वो जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, देखिए बुरे संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में हैं, और इन बुरे संस्कारों की समाप्ति भी केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम नीचे की योनियों में पाप कर्मों का फल भोगते भोगते जब आपके मेरे पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय बराबरी पे आ जाता है, देखिए नीचे की योनियों में आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय घटता है, ऊपर की योनियों में हमारा आपका पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है। देखिए नीचे की योनियां तो आपके मेरे प्रत्यक्ष संज्ञान में है, हम अपने घरों के आसपास देखते हैं उनका दुखमय जीवन। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा, क्योंकि नीचे की योनियों में दुखों को भोगते भोगते आपके हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। वो नाश होते होते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए किसी के 30% पुण्य कर्म थे, 70% पाप कर्म थे। अब मनुष्य योनि के मरने के बाद वो जब नीचे की योनियों में उसको प्रकृति जन्म लेने को बाध्य करती है। उदाहरण के लिए वो देखिए कोई पक्षी बन गया है या कीड़ा मकोड़ा बन गया है। अब उस स्थिति विशेष में वो जैसे जैसे दुख भोगता जाता है तो उसके दुख घटते जाते हैं, घटते घटते एक ऐसी स्थिति बन जाती है, चाहे वो 80 लाख जोनियों में हो, चाहे वो 80 करोड़ जोनियां हो, चाहे वो 80 अरब जोनियां हो, जब तक वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आते, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। और मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाने पे भी जो नीचे के जो 70% पाप कर्म थे, उनके बुरे संस्कार बने हुए थे, अब वो 70% के बुरे संस्कारों के साथ ही वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और मेरा तो देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है
कि कलयुग में जन्म लेने वाली जो अधिकांश आत्माएं हैं वो आप पापात्मा ही समझ सकते हो। देखिए, मैं इन शब्दों के लिए पहले ही माफी मांगता हूँ। ये मात्र एक समझाने के लिए है, क्योंकि नीचे की योनियों में केवल कर्मों का नाश होता है, संस्कारों का नाश नहीं होता। और अक्सर मैं इन सभी स्थितियों को बार बार कहता रहता हूँ कि नीचे की योनियों में या ऊपर की योनियों में कर्मों के कमरों का ताला खोल दिया जाता है या खुल जाता है, या प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है। जबकि संस्कारों की स्थिति पिछले अंतिम मनुष्य योनि में मरते समय जैसी जैसी आपकी हमारी बनी हुई थी। देखिए, जब 70% पाप कर्म थे तो फिर 70% के बराबर ही आपके हमारे देखिए बुरे संस्कार भी बने हुए थे, क्योंकि जैसा जैसा कर्माशय बनता है उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, हम कोयले को उठाते हैं, उठाकर हम फेंक भी देते हैं तो आपके हमारे हाथ काले हो जाते हैं। ये संस्कारों का अभिप्राय देखिए स्वभाव से है। मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाता है, बुरे संस्कार बन जाते हैं। बुरे संस्कारों का अभिप्राय देखिए रजोगुण से भी लिया जाता है, तमोगुण से भी लिया जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही देखिए एक तामसी स्थितियां बन जाती हैं। बुरे संस्कारों से ही इनको जोड़ा जाता है। जब जब आपके मेरे बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं तो ये आपको में सत्संग करने नहीं देते। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर भले ही बेमन से भी सत्संग करना पड़े, मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। अक्सर देखिए राशि मनुष्य का सत्संग में मन लगता नहीं है। उस मन को लगाने के लिए देखिए आपको में जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। जैसे आरंभिक स्थितियों में बच्चे को जब हम नर्सरी कक्षा में या प्ले स्कूल में भेजते हैं तो बच्चा रोते धोते ही जाता है। इसी तरह राशि या तामसी मनुष्यों का देखिए सत्संग रोते धोते ही होता है। देखिए, इन शब्दों के लिए मैं बार बार आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन इनके हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए ये जो आपके हमारे अंतःकरण में जितनी भी बुराइयां हैं ये बिना सत्संग किए ये जाने वाली नहीं है। ये सत्संग करने पे ही क्रमशः धीरे धीरे कमजोर होती हैं, कमजोर होते होते ये समाप्त होती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में नई बुराइयों से बचना होगा, और जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं उसको हमें सत्संग रूपी साबुन से धोना होगा। सत्संग करने का अभ्यास निरंतर करते रहना होगा। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, क्योंकि रात को देरी तक जागने से वो जो आपके हमारे पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं उनमें कमजोरी आ नहीं पाती, उनमें बल्कि वृद्धि आने की ही संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों को हमें पहचानना होगा। अपने मिले हुए जीवन में हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें रात को जल्दी सोना होगा। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम अपनी अलग अलग चर्चाओं में समझाते रहते हैं। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से कुछ मुझे सफ़ेद घोड़े को देखकर कुछ मन में ऐसे भाव जगे, तो फिर मैंने उस सफ़ेद घोड़े के ऊपर ही एक मनुष्य की काले रंग की आकृति दिखाकर आपके हमारे जीवन में जो एक सच्चाई की स्थिति है, जो यथार्थ स्थिति है, उसको मैंने एक दर्शाने का एक प्रयास किया है। इस इशारे को आपको भी समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचान करते हुए हमें बुराइयां को समाप्त करना होगा, और ये बुराइयां समाप्त होती हैं सत्संग करने से। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम जागते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु जन के प्रवचनों को हम ध्यान से सुनते हैं, फिर उनका मनन करते हैं, शोध करते हैं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से निरंतर बनी रहती हैं, आपका हमारा जीवन एक नियंत्रित रहता है, अनुशासित रहता है, मर्यादित रहता है। ऐसा निरंतर बने रहने से ही आपका हमारा जो एक रजोगुण है मर्यादा में आने लगता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने
गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन की भागदौड़ को हो, अपने भोग विषयों को नियंत्रण में रखने के लिए हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी होगी। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। परमात्मा की स्मृति बनाए रखने के लिए ये सभी प्रयास निरंतर करते रहना होगा, ताकि आपका हमारा अंतःकरण में सफाई हो, साफ सुथरा हो। यानी जो 5 विकार हैं, जो फन फैलाए सदा बैठे रहते हैं, ये आपको हमें पाप कर्मों में लिप्त करवाते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब ये अमर्यादित हो जाते हैं, ये तूफानी वेग से आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर जोर जबरदस्ती करते हुए कितने ही पाप कर्म करवाते रहते हैं। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में सत्संग के अभाव में आपको में किए गए पाप कर्मों का कोई विशेष ज्ञान रहता नहीं है, क्योंकि मनुष्य सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं करता, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझता नहीं है। इन सभी स्थितियों पर हमें विश्लेषण करना होगा, अपने जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए सत्संग पर विशेष ध्यान करना होगा। तभी तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है ना कि सतोगुण की प्रशंसा करो। सतोगुण की प्रशंसा करने का अभिप्राय क्या है कि हम प्रशंसा करते करते फिर सात्विक बनते जाते हैं, सतोगुण से जुड़ते जाते हैं, और रजोगुण के प्रति हमें उदासीन रहना चाहिए। जबकि आज मनुष्य देखिए रजोगुणी भोगों को उछल कूद कर प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए हेरा फेरी करता है, चोरी डकैती तक भी डालता है, हत्या तक भी कर देता है। ये सभी स्थितियां देखिए कलयुग में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कलयुग का वास देखिए 5 स्थितियों में बताया गया। भागवत पुराण में तो देखिए दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा को तो प्रत्यक्ष रूप से तामसी वृत्तियां बताते हुए इसको कलयुग की स्थितियां बताया है। और 5वां स्थान जो कि एक स्वर्ण की है, अनीतिगत कार्यों से जो हम धन कमाते हैं, हेरा फेरियों से जो हम धन एकत्रित करते हैं, ये लोभ, संग्रह वृत्ति, ये हमें राशि स्थितियों के नीचे गिराती है। और राशि स्थितियों में कब मनुष्य गहरे तल पे उतरते उतरते फिर वो तमोगुण में गिरने लगता है। और तमोगुण में देखिए ये दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग और हिंसा जैसी जो बुराइयां उसके जीवन में कब अपना विशाल रूप धारण कर लेती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में पाप कर्म करवाते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए कुछ दिन पहले तो हमने इस पर एक वीडियो भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में प्रसारित किया था। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, ताकि आपके हमारे अंतःकरण में बुराइयों का खात्मा हो, समाप्त हो, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर बुराई या फुरने उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि उठे हुए मन के फुरने ही ये स्थूल शरीर के स्तर पर धक्का देते हैं पाप कर्म करने को। इन सभी स्थितियों को हमें पहचानना होगा, बुराइयों को हमें समाप्त करना होगा, जिसके लिए देखिए मनुष्य जोनि पाकर सत्संग करना अनिवार्य कहा गया है। और सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि हम पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हैं। अन्यथा यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो ये जो 4 पशु वृत्तियां हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, यही मनुष्य के जीवन में बनी रहती है, यानी कि उसका मनुष्य जीवन पशु तुल्य बन जाता है। इसीलिए देखिए आज हमने घोड़े को देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, और उसके ऊपर बैठे हुए इंसान को, मनुष्य को हमने काले रंग से दर्शाते हुए यही एक ज्ञान संदेश दिया है, ताकि हम बुराइयों को समाप्त करें, अपने मिले हुए जीवन को एक सात्विक स्थिति में ले जाते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपके हमारे अंतःकरण की सभी बुराइयां कर्म से समाप्त होती जाएं, आपका हमारा मिला हुआ जीवन साफ सुथरा होता जाए, यानी कि आपका हमारा अंतःकरण, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होते होते आपका हमारा स्थूल शरीर भी शुद्ध हो जाए। तो इन्हीं शब्दों विशेष के साथ, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र
सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि आपके हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, विशेष रूप से देखिए आज के विषय को गंभीरतापूर्वक समझाने के लिए हमने कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो मनुष्य को देखिए झंझोड़ते हैं, उसकी बुराइयों को एक दर्पण दिखाते हैं। तो इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए हमें दर्पण में झांकना होगा, अपने अंतःकरण में अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए इन सभी यथार्थ स्थितियों का सामना करते हुए बुराइयों को हमें समाप्त करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों विशेष के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।